अभी थोड़ी देर में तीसरा मैच शुरू हो जाएगा पेशावर और रावलपिंडी का। आज सैटरडे को डबल हेडर है, तो इसलिए पहला मैच जो है वो जल्दी शुरू होगा, वो डे मैच होगा। पहले पेशावर ज़ल्मी से स्टार्ट करते हैं। तो व्हेन आई लुक एट देयर बैटिंग, तो उसमें ऑफ कोर्स बाबर आजम इज स्टिल देयर, ही इज़ द कैप्टन एज वेल। देन यू हैव मोहम्मद हारिस, हु इज़ द विकेट कीपर बैट्समैन, काफ़ी टाइम से ज़ल्मी के साथ हैं। एंड देन यू हैव अब्दुल समद, ही वाज देयर लास्ट ईयर एज वेल। यू हैव खुसाल मेंडिस, हु इज़ जॉइनिंग देम। दे हैव इफ्तिखार अहमद, वो अब पेशावर में आ गए। एंड देन यू हैव द अंडर 19 टीम कैप्टन, आई थिंक फरहान यूसुफ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट्स हिम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देन बांग्लादेश के ओपनर हैं तंजीद हसन, तो वो भी होंगे फॉर द बैटिंग साइड ऑफ इट। और फिर ऑलराउंडर्स में अगर आते हैं तो मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर ब्रायन बेनेट, जिनका बहुत अच्छा वर्ल्ड कप गया था। He had a good, Zimbabwe के लिए बड़ी अच्छी ओपनिंग की थी. He just got out 2 or 3 times in the entire World Cup. And you have Australian all-rounder Aden Hardy, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं. माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के जो हैं. Apart from that, all-rounders में आमिर जमान है और खालिद उस्मान है. बॉलिंग में अगर हम आए, which has been a very big pain point for Peshawar in the last few years, तो इस दफ़ा लग तो रहा है उन्होंने थोड़ी एफर्ट की है, बट आउट एंड आउट एक बड़ा नाम जो है बॉलिंग में वो अभी भी नहीं है, अभी भी मिसिंग है। मैच विनिंग बॉलर, प्रूवन मैच विनर। तो या तो पोटेंशियल वाले बॉलर्स हैं, या तो यूटिलिटी बॉलर्स हैं, या मतलब बॉलर्स हु डू ओके बट हु आर नॉट दैट वो, स्पेशली फास्ट बॉलिंग में। सुफियान मुकीम इज़ देयर, ऑफ कोर्स ही इज़ अ गुड मैच विनिंग बॉलर, एबिलिटी भी अच्छी है उनकी। इनफैक्ट आई थिंक पाकिस्तान में भी उनको ज़्यादा चांसेस मिलने चाहिए, बट दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, पहले भी बात हो चुकी है। बट एनीवे, ही इज़ देयर, ही इज़ बीन देयर विद पेशावर फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, and hopefully he'll get more match time this time around, and he'll be there because spinners में और कोई है नहीं जो एक out and out specialist spinner सिर्फ यही है मेरे हिसाब से। So I think he should be getting more I guess match time and more overs to bowl, तो काफ़ी responsibility होगी, but I think he's been doing well, तो he should be able to do well. Apart from that, youngsters में अगर देखें, अब्दुल सुबहान हैं, अली रज़ा हैं, दोनों अंडर 19 के लिए खेलते हैं। अली रज़ा तो पेशावर के लिए लास्ट सीजन भी खेले थे, एंड ही मेड क्वाइट एन इम्पैक्ट। एंड उसके बाद से अंडर 19 में भी इज़ बीन डूइंग वेल। विकेट टेकिंग बॉलर है, बहुत अच्छा इनका जो है ना क्रिकेटिंग ब्रेन लगता भी है। ऑफ कोर्स ही इज़ यंग, सो सम वे टू गो बिफोर ही इज़ द फिनिश्ड आर्टिकल या फिनिश्ड प्रोडक्ट, लेकिन बहुत अच्छा पोटेंशियल इनमें, ही इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग यंग बॉलर। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट हिज कंपैट्रियट अब्दुल सुबहान, वो भी अंडर 19 में खेलते हैं। इनफैक्ट आपने अगर वर्ल्ड कप देखा हो अंडर 19 का या एशिया कप देखा हो, तो उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। दोनों की पार्टनरशिप में बड़ी अच्छी बॉलिंग थी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव खुरम शहजाद, ही इज़ अनदर सिमिलर टू मीर हमज़ा। ही इज़ अ बॉलर दैट आई रियली लाइक अ लॉट, स्पेशली टेस्ट मैच बॉलिंग के लिए बड़े अच्छे बॉलर हैं, डेड बॉल बॉलर हैं। एंड आई थिंक लाइक मीर हमज़ा, आई डोंट थिंक ही इज़ बीन गिवन इनफ चांसेस इन वाइट बॉल सेटअप्स। तो आई होप कि अभी जो है, बिकॉज लास्ट ईयर ही वाज विद क्वेटा, अच्छी जब भी मौका मिला सही बॉलिंग कराई थी। एक आध मैच में मार खाई होगी, बट आई रियली लाइक हिम। आई थिंक इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉलर, अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग कराते हैं लाइन एंड लेंथ वगैरह को देख के, तो अच्छे बॉलर हैं। फिर उसके अलावा शाहनवाज दानी है, इज़ अ गुड यूटिलिटी बॉलर, बट आई डोंट थिंक ही इज़ बीन एबल टू, भाई इनको चांसेस मिले हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं मिले, इनको चांसेस मिले हैं, काफ़ी मिले हैं, बट ही इज़ नॉट रियली बीन एबल टू हिट दैट पीक और पोटेंशियल जो एक वक्त में लग रहा था कि ही कैन बी। तो ही इज़ नॉट बीन एबल टू इवॉल्व इन दैट सेम वे, बट गुड स्क्वाड प्लेयर, गुड यूटिलिटी प्लेयर। काशिफ नहीं है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिम, आई थिंक माइट बी द सेम बॉलर जिनको टेस्ट में डेब्यू भी कराया था, एक मैच खिलाया था, तो वो भी हैं। And then finally you have Nahid Rana and Shariful Islam from Bangladesh to cover up the entire bowling contingent. Nahid Rana of course comes with a lot of pace. Shariful Islam is an okay bowler as well, but like I said, if you look at these bowling options, तो potential वाले bowlers काफ़ी हैं, promising bowlers काफ़ी हैं, hard working bowlers काफ़ी हैं, लेकिन एक आउट एंड आउट एक्स फैक्टर वाला जो है ना फास्ट बॉलर नहीं है पेशावर के पास। एंड ये इनका एक प्रॉब्लम रहा है फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, वेयर देयर फास्ट बॉलिंग हैज़ लैक्ड दैट एक्स फैक्टर वाला बॉलर। हो सकता है अली रज़ा बिकम्स दैट, बट ही इज़ वेरी यंग राइट नाउ, तो वो इतना सस्टेन्ड कंसिस्टेंटली परफॉर्म उस तरह कर सकेंगे इन सच अ हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट। लास्ट ईयर भी इम्पैक्ट किया था, बट देन सम मैचेस ही वेंट फॉर रन्स एज वेल। So that experienced X factor bowlers and their entire lineup that's been missing for quite some time, and I feel कोशिश की है इन्होंने अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करने की, एंड आई वुड से लास्ट ईयर से है इम्प्रूव्ड, बट इट्स स्टिल मिसिंग दैट फैंग। एंड बैटिंग में भी अगर हम बात करें तो
Kusal Mendes is a good addition, I think. Tanzeed Ul Hassan can be a good addition as well. मतलब Brian Bennett भी अच्छे addition हो गए. माइकल ब्रेसवेल कैन वर्क एज एन ऑलराउंडर, बैटिंग भी कर लेते हैं. एडन हार्डी भी अच्छे बैट्समैन हैं. बट वही वाली बात है ना कि आउट एंड आउट टॉप ऑर्डर में और मिडिल ऑर्डर में आपके कोई फायर पावर वाला कंसिस्टेंट बैट्समैन नहीं है. So that is something that has again been missing in the last couple of years, because I don't know, maybe the players haven't been executing या perform उस तरह नहीं कर पा रहे. तो कुछ areas हैं जिसमें पेशावर की team on paper looks good, it looks like a nice well balanced team, but it's doesn't look like the finished article. मतलब कहीं ना कहीं कुछ plugs, मतलब कुछ holes हैं, कोई leakages हैं इस squad में. तो it's not an out and out I would say कि मतलब इसको देख के मैं ये नहीं कह सकता कि यार हाँ ये फाइनल तक पहुँच के जीतेगी टूर्नामेंट. It can throw up some good performances for sure, but yeah, X factor is missing in both batting and bowling, and because of that I think लेकिन at start I think हर टीम जो है वो will be in a fight for the top four for sure. So I can't say that they won't make the top four. Sports में कुछ भी हो सकता है, but हाँ, I would say they're in a fight for the top four. That's about it. I mean they're not a shoo-in for sure. फिर हम आते हैं नई टीम की तरफ, पिंडीज़. रावलपिंडी पिंडीज़ की जो टीम है, अब आई डोंट नो इफ देयर रावलपिंडी पिंडीज़ या सिर्फ पिंडीज़ बोलना है इनको. वील जस्ट स्टिक टू पिंडीज़ बिकॉज रावलपिंडी पिंडीज़ जस्ट डजंट कम ऑफ राइट. तो पिंडीज़ की जो टीम है, आई थिंक पहली बात तो ये, लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू देम. बैटिंग में देखें तो दे हैव रिजवान, दे हैव सैम बिलिंग्स, दे हैव उस्मान ख्वाजा, दे हैव यासिर खान एंड दे हैव शाहजेब खान. एंड देन इन ऑलराउंडर्स दे हैव कामरान गुलाम, कोल मैकॉन्ची, डैरिल मिचेल, रिशाद हुसैन, साद मसूद, अमाद भट्ट, आसिफ आफरीदी. एंड बॉलिंग में इन लोगों के पास हैं जल्लाद खान, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह एंड फवाद अली एंड अनदर बॉलर कॉल्ड मोहम्मद आमिर खान. On paper, this squad also was supposed to have Zaman Khan, by the way, and that was a really very, very strong looking team for me. On paper, they still look a very strong side. I think they're really sorted. They have a really, really good firepower in batting in the likes of Sam Billings, in Daryl Mitchell, in Cole McConchie. He can also hit a few, but he's obviously lower down the order. आके वो hit कर सकते हैं. Saad Masood again the same, lower down the order आके batting कर सकते हैं. But टॉप उसमें अगर देखें तो कामरान गुलाम भी अच्छे बैट्समैन हैं. बट कामरान गुलाम, रिजवान आर मोर लेस द सेम, कि वो हाँ अच्छी बैटिंग कर सकते हैं. दे कैन stay at around that 140 strike rate. Daryl Mitchell can up it and manage the tempo of the innings. Sam Billings and Yasir Khan, they can hit a few. Yasir Khan अच्छी कर लेते हैं opening में. He can hit at a good strike rate. And Sam Billings तो हमने देखा हुआ पहले लाहौर के लिए खेलते रहे काफ़ी सीजन. His nickname being Pagal. So I think batting all-rounders में they're really, really well sorted. Rizwan himself being the captain leading the way. उसके अलावा bowling के लिहाज से भी all-rounders को अगर पहले हम देख लें तो then Daryl Mitchell himself can bowl, Cole McConchie can bowl, अमाद भट्ट bowling करा लेते हैं, आसिफ आफरीदी spin बड़ी अच्छी करा लेते हैं, and उसके अलावा साद मसूद can spin, and then रिशाद हुसैन, he's been around in the T20 circuit for some time now, couple of years. बांग्लादेश के लेग स्पिनर हैं, अच्छी हाइट भी है, अच्छी बॉलिंग कराते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं गेम में. एंड स्पेशलिस्ट बॉलर्स की तरफ आए तो आपके पास मोहम्मद आमिर है. पर्सनल ओपिनियन असाइड अबाउट हिम, बट ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर. ही इज़ बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम. काफ़ी T20 लीग्स खेलते रहे अराउंड द वर्ल्ड, PSL में भी काफ़ी टाइम से खेलते रहे. ही is a smart bowler. Cricketing brain अच्छा है उनका, but obviously but he's aging, so he's not able to maybe sustain or deliver it every time, every over, every situation. लेकिन overall he is a smart bowler, will bring that experience. Naseem Shah hasn't been the same, लेकिन franchise cricket में चले हो सकता है थोड़ा different हो जाता है, and maybe he can add that. फिर फवाद अली हैं, okay bowler हैं. I haven't really seen Jallad Khan and Mohammad Amir Khan, so can't really say much on this. इसी bowling lineup में अगर ज़मान खान भी होते ना तो it would have felt even more rounded off. Unfortunately, he injured himself in the National T20 Cup, तो इसलिए वो तो नहीं है अब PSL में. लेकिन फिर भी I would say they have a very solid team. Bowling में थोड़ा सा हाँ हो सकता है कि कहीं पे कुछ मिसिंग पीस लगे, बट ओवरऑल आई थिंक वेरी वेल राउंडेड साइड. बड़ी अच्छी स्क्वाड है, बड़ी सॉलिड स्क्वाड लग रही है. तो आई वुड डेफिनेटली पुट देम इन द टॉप 4. एंड
yeah, I think they will do well. I think they will have a good tournament. So yeah, that's it for Peshawar and Indies. अब उनका मैच है 2:30 बजे. आई थिंक बाय द टाइम दिस गोज़ अप तो तब तक जो है मैच शुरू भी हो चुका होगा, एंड इनफैक्ट आई थिंक टॉस भी हो गया होगा अब तक तो. बट एनी वे आई थिंक पिंडीज शुड विन. दे हैव अ आई जस्ट फील दे हैव अ बेटर स्क्वाड, so I think they will win and come out on top in the match today. And overall also like I said, Pindies को मैं देख रहा हूँ कि वो top 4 में तो definitely होंगे. So yeah, that's it for Peshawar and Pindi, and let's see how it goes.